जी नमस्कार। मैं इस वक्त हमारे साथ संजय जी हैं, संजय सिंह, द होराइजन स्कूल के प्रिंसिपल। सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसको लेकर बच्चों में बड़ी खुशी है और देखा जा रहा है कि बच्चे अपने अभिभावकों के साथ और स्कूल के साथ, टीचर के साथ खूब बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। आइए बात करते हैं संजय जी। सर, आपको तो बधाई, आपका स्कूल के बच्चे काफ़ी नाम कमा रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या है? बधाई सबके लिए है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। आपने देखा कि हमारी जर्नी जो शुरू हुई 2004 में, जब हमने शुरू किया तो एक छोटे से स्कूल से शुरू करके, और इन 20-21 सालों में हर साल हम कुछ न कुछ अपनी सफलता के अध्याय में कुछ न कुछ ऐड करते हैं। तो ये प्रोग्रेस की जर्नी है जिसको अब मुझे लगता है कि रोशन जी आप शुरू से देख रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम जब छोटे स्कूल के रूप में चल रहे थे और बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, किसी तरह से चलना शुरू कर रहे थे, तब आपने देखा। और आज जब हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट है कि 90% और उससे ज़्यादा पाने वाले बच्चों की एक अच्छी फ़ौज तैयार है, तो ये देख कर के बड़ी खुशी होती है। निश्चित रूप से बड़ा ही सुखद है और बहुत ही सार्थक भी है। संजय जी, इस वर्ष का रिजल्ट कैसा रहा? क्या बच्चे कितने हाईएस्ट रहे? हाँ, इस बार जो हम लोगों का रिज़ल्ट रहा, उसमें जो टॉपर बच्चा हमारे यहाँ 12th में हुआ, सौरभ गौतम, उसका 91.4% मार्क्स था। वो ह्यूमैनिटीज़ से टॉपर हुआ। साइंस में जो बच्चा टॉपर रहा, आदित्य, उसका 85% के लगभग मार्क्स था। तो साइंस में इस बार ओवरऑल पूरे प्रयागराज रीजन में बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा करना भी एक बहुत अच्छा साइन है पूरे जनपद के लिए और पूरे एजुकेशन जगत के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये जो ह्यूमैनिटीज़ में बढ़िया बच्चे कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज और उनमें जाते हैं तो इनके अच्छे काम करने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो हमारा बच्चा सौरभ गौतम टॉपर रहा 12th में। और इसी तरह से हमारे पास जैसे 90+ मार्क्स पाने वाले इंग्लिश में 8 बच्चे रहे जिनके 90+ मार्क्स आए। इसी तरह से फिज़िक्स में 3 बच्चे रहे। मैथमेटिक्स में तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स में हर जगह 3, 5, 6 ऐसे बच्चे थे। और जबकि मेरे पास सेक्शन सिर्फ एक था। साइंस में एक सेक्शन मैथमेटिक्स का, एक बायोलॉजी का, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में तो कुल गिनती के हमारे पास 8 ही बच्चे थे, जिसमें से 3 का रिज़ल्ट तो बहुत ही बढ़िया रहा। दूसरे नंबर पे एक प्रिया नाम की बच्ची रही जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। 87.4% वो मार्क्स पाई है और वो बहुत बढ़िया करेगी ऐसा मुझे उम्मीद है, जबकि वो 11th में ही हमारे पास आई थी और 12th में उसने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। 10 में क्या रहा? 10th में हमारा शून्य पटेल नाम का एक बच्चा है जो 95.3% मार्क्स उसने अचीव किया। इसमें एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो सौरभ गौतम नाम का बच्चा है, उसने पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है और सुखद है। वो 97 मार्क्स पाया। शून्य पटेल जो 10वीं में टॉपर रहा, उसके 95.2% मार्क्स थे। तो ये बच्चे बहुत ही बढ़िया किए हैं और ये सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हमें जो बच्चे मिलते हैं वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, तो प्रतिभा तो है ही उनके अंदर, प्रतिभा संपन्न है और यहाँ आकर के वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ा पीछे चलते हैं, इसके पहले 25, 24, 23, 22 अगर देखा जाए, विगत एक दशक से देखा जाए तो रिजल्ट पे क्या रहा? देखिए, रिज़ल्ट पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस के ठीक बाहर ऑनर बोर्ड लगा है। आप देखेंगे तो रिज़ल्ट हर साल ही कुछ न कुछ वो एक रिप्लिका है पिछले साल के रिज़ल्ट से बेहतर होने का। ये एक प्रयास है। कभी कभी 1-2% का उसमें कमी या उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन हम अपना पैर मजबूती से 90+ मार्क्स के लिस्ट में जमाए हुए हैं। एक सेक्शन चलाने के बावजूद, सेक्शन हम एक ही चलाते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही हम एडमिशन्स करते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें इस बात का अवसर दिए हैं कि आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, मीडिया से बात कर पा रहा हूँ। सर, लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या होगा? बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ बच्चों से आपने बात भी किया होगा, उन बच्चों का क्या है, मन में क्या है, क्या तैयारी करेंगे, क्या उनके लिए फीडबैक होंगे? देखिए, अभी तो बच्चे सभी इन्वॉल्व हैं CUET के एंट्रेंस टेस्ट में डिफरेंट सेंटर्स पे।
कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ मुखातिब हैं। उसके साथ साथ जो करियर काउंसलिंग का काम हम लोगों ने उनको किया या कराया या बताया कि वो किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। हमने देखा कि इसी जनपद की जो शक्ति दुबे नाम की बच्ची थी, वो 5वें अटेम्प्ट में जाकर के यूपीएससी की टॉपर बनी। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों में विश्वास रखें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ये तमाम बच्चे जो अच्छा रिज़ल्ट कर रहे हैं, जो एवरेज से ऊपर हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको मोटिवेशन और सही समय दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम बहुत जल्दी और एक अटेम्प्ट में नहीं होता। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत से बच्चों ने अच्छा किया है। वो जब मिलने आते हैं तो उनसे बात होती है तो ये चीज़ दिखाई भी देती है। जो सफलता की तरफ जो बच्चे हैं, उनके परिवार की तरफ से क्या है फीडबैक? उनकी परिवार की तरफ से ये है कि वो बड़े खुश हैं, वो हमें भी एक बड़ा स्टेक होल्डर मानते हैं, ये उनकी सदाशयता है। हालांकि उनका बच्चा अच्छा है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनको अच्छा बनाए रखने में द होराइज़न का भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ अच्छा इंसान बनना, ये काम, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। संजय जी, आप प्रिंसिपल हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी पे हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी, सारे बच्चे आपके, सारा परिवार आपके ऊपर है। जैसे रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा रिजल्ट कैसा है, बच्चे को भी देखा होगा, तो टीचर को भी आपने महसूस किया होगा कि बच्चों ने किस तरह से पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, तो आप किस तरीके से संतुष्टि मानते हैं आपको? देखिए, ये तो एक कंसिस्टेंस एफर्ट होता है, पूरे साल जो हम करते हैं उसी को एक फसल के रूप में काटते हैं। लेकिन मैं आपसे सही बताऊं तो रिज़ल्ट हर साल निकलता है, सिर्फ बच्चों का नहीं निकलता। मेरी धड़कन इतनी बड़ी हुई रहती है कि मुझे लगता है कि मेरा खुद का रिज़ल्ट निकल रहा है, और वो बड़ा ही, जब तक रिज़ल्ट पूरा स्क्रूटनी होकर के सामने नहीं आता, और तब तक वो एक तनाव सा, एक मन में आशंका सी बनी रहती है। लेकिन हाँ, जब वो आ जाता है सामने तो लगता है कि हाँ, ये कुछ बच्चों ने जिनसे बहुत उम्मीद थी उन्होंने बढ़िया किया है, और वो रिज़ल्ट अपने आप में एक सब कुछ मिटा देता है और एक सेटिस्फेक्शन का माहौल फिर बनता है। तो पेरेंट्स भी, हमें लगता है कि सभी पेरेंट, चूँकि हम इस परिवार के मुखिया हैं, तो एक पेरेंट के रूप में भी हमारी चिंता रहती है। और बच्चों का रिज़ल्ट जो है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका काम, आपकी असेसमेंट नहीं डायरेक्ट बनता, आपका प्रोडक्ट आपके असेसमेंट बनता है। बच्चा अच्छा कर गया, मैं अच्छा कर गया। बच्चा अच्छा अगर किन्हीं कारणों से नहीं किया तो मैं अच्छा नहीं किया। अच्छा, दो चीज़ें और आती हैं, कुछ स्कूलों से भी आता है कि आप पत्रकार हैं, आपको भी जानना चाहिए कि जो भी बच्चे हाईएस्ट हो रहे हैं किस किसी विद्यालय में, किस सब्जेक्ट में हो रहे हैं, विषय भी बड़ा महत्व रखता है कि अगर 98 हैं या 97 हैं, 94 हैं या 92 हैं, तो सब्जेक्ट वाइज पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आपने क्या गहन चर्चा उस पर देखा कि बच्चा किस सब्जेक्ट में बेहतर है, तो ऐसे में क्या होता है? नहीं, इसमें सब्जेक्ट एनालिसिस तो हम लोग जब भी रिज़ल्ट के एनालिसिस करते हैं तो सब्जेक्ट एनालिसिस ज़रूर करते हैं। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि साइंस में इस साल पूरा प्रयागराज रीजन वो बहुत अच्छा नहीं कर सका, तो साइंस के जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये पूरे प्रयागराज रीजन का ही रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। वो सिर्फ मेरा नहीं, वो अन्य सभी स्कूलों में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सब्जेक्ट एनालिसिस जब आप करते हैं तो वहीं इंग्लिश बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहने वाले बच्चे भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स लाने का एक स्कोर इकट्ठा करते हैं, और अगर 90 के आसपास देखा जाए तो 88, 89 में भी बहुत से बच्चे उसमें होते हैं। तो इंग्लिश अच्छा किया बच्चों ने, इंग्लिश का नो डाउट बहुत अच्छा रहा। इकोनॉमिक्स बच्चों ने अच्छा किया। पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ का खुद का बच्चा जो है वो 97 मार्क्स लिया है। तो हिस्ट्री बच्चों ने अच्छा किया। कॉमर्स में बच्चों ने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा किया। कंपैरेटिवली उनका बिजनेस स्टडीज़ में उनके मार्क्स उतने नहीं मिले जितने कि इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में मिले। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तो हम लोग करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर फिर अगले साल की तैयारी होगी। और निश्चित रूप से बच्चे का अपने इंटरेस्ट के साथ साथ जो हमारे एफ़र्ट्स हैं कि उसको एक बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए तैयार करना, वो जो हम जनवरी और उसके बाद के महीनों में हर साल करते हैं,
तो वो हम लोग करते रहते हैं और उसके बिना तो काम नहीं चलता। फिर जैसे आपने बताया काफ़ी पुराना संस्थान है, शिक्षण संस्थान। बेटों के सापेक्ष बेटियों का क्या भूमिका रहा, क्या प्रदर्शन रहा? बेटियां ही तो ये कमाल की बात है कि हर जगह बहुत ही अच्छी बात है कि बेटियां भारत में बहुत अच्छा कर रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप ध्यान देते होंगे कि जिस भी सेगमेंट को सोसाइटी के कुछ दिनों तक किसी भी वजह से थोड़ी उपेक्षा झेलनी पड़ी हो, उसके पास ललक बनती है कि वो अच्छा करके दिखाए। हमारे बेटियां आजकल अच्छा कर रही हैं। निश्चित रूप से इनकी माताएं और उनकी माताएं शायद वो उतना अच्छा इसलिए नहीं कर पाएँ कि उन्हें अवसर नहीं मिला, तो वो कहानियाँ जो उनको अवसर न मिलने की कहानियाँ हैं, उसको ये अपनी सफलताओं की कहानी से रीराइट कर रही हैं। तो बेटियां तो हैं। आप किसी स्कूल का रिज़ल्ट उठा करके देखिए, टॉप अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें 3 बेटियां हैं, वहाँ का रेशियो ही दूसरा है। तो ये बड़ा अच्छा है और ये चलना चाहिए, और ये हम इसके लिए बड़े खुश हैं। चलिए, कार्यक्रम के अंत में बात होती है उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे, विद्यालय परिवार क्या कहेगा और विद्यालय का मैनेजमेंट? हाँ, देखिए, अब जैसे कि 10वीं में जिन बच्चों ने 90+ मार्क्स लाए, सिर्फ वही नहीं जो हमारे पास थे, वो बच्चे भी जो किसी और स्कूल के हैं, हमने एक स्कॉलरशिप जो है वो सबके लिए अनाउंस कर रखी है कि अगर बच्चा 10वीं में एग्रीगेट मार्क्स उसका 90+% है, 90 एंड ऑनवर्ड, तो उस बच्चे को 6 महीने की उसकी ट्यूशन फीस ऑफ करेंगे, ताकि एक प्रतिभा का भी सम्मान हो सके। दूसरी चीज़ कि उसको ये समझ में आए कि हम जो गुडनेस दिखा रहे हैं, अगर ये गुडनेस कंटिन्यूड रहती है तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हमारी एक अलग उपलब्धि है और इससे उसका प्रोत्साहन बनेगा। इस साल भी जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, उसमें 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस इस आधार पर सिर्फ माफ़ है कि उनका रिज़ल्ट बढ़िया है। जी। भविष्य के लिए क्या कहेंगे, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के लिए क्या रहेगा? जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो IAS भी बनना चाहते होंगे, PCS भी या IPS भी, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम चीज़ें हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या रहेगा? देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, मैं बताता रहता हूँ अक्सर कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ ज़रूर जाएं अगर आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा फलक एक भारतवर्ष में तैयार हो रहा है, जिधर बच्चों को प्रेरित भी मैं करता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जाएं। मास कम्युनिकेशन है, वहाँ भी गांव का बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि उसके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। होटल मैनेजमेंट है, टूरिज़्म से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सभी थोड़े अछूते हैं अभी इन ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे वहाँ भी करें और सिविल सर्विसेज में जो जिनकी क्षमता है, जो जा सकते हैं, उधर ज़रूर जाएं। लेकिन ये जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जिसको एक बहुत बड़े कवि कहते थे ना कि रोड नॉट टेकन, उस रास्ते पे चलिए जिस पे कम लोग जाते हैं। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि अपने इंटरेस्ट का रास्ता चुनिए और उसमें अच्छी सफलता आप हासिल करें। संजय जी, एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं कि बच्चों को किताबी अध्ययन के साथ साथ सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए, इस पर क्या देखते हैं आप? इस पे देखिए, ये थोड़ा कमज़ोर पहलू आजकल हो जा रहा है और इसमें हम लोग भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि सामाजिक अध्ययन तो होना ही चाहिए। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो अगर हम सोशल एनिमल हैं तो हम सोसाइटी से हट के कुछ नहीं सोच सकते। तो सोसाइटी को रीड करना आपको आना चाहिए। कोई बच्चा अगर UPSC में चला जाता है तो कलेक्टर बनने के बाद तो उसको डील करना है ना तमाम उन लोगों से जो समाज के पार्ट हैं, उनमें ज़्यादा उन लोगों से जिनके साथ किसी न किसी तरह की वैमनस्यता हो जाती है, किसी न किसी तरह की बेईमानी होती है, उनके न्याय के लिए उनको लड़ना है। तो समाज से जुड़े रहने के लिए डिफरेंट स्किल्स हैं जो हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कविताओं का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, फिर हम लोग थिएटर की एक्टिविटी करते हैं। तो ये संवेदनशीलता को जगाने के लिए है कि ताकि वो समाज को अपने समझ सकें। कई बार आश्चर्यजनक रूप से बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तब उन्हें उस काल की, उस समय की, उस विपरीत परिस्थिति का ज्ञान होता है। तो ये भी टूल्स हैं जो एजुकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी संजय सिंह से, द होराइजन स्कूल के प्रिंसिपल से।